क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया है? 2005। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया है? 2005। क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्ष 1989 में किस समिति का स्थानीय ठीक है शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है? एल.एम. थुंगन समिति। वर्ष 1989 में किस समिति के स्थानीय ठीक है शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है? एल.एम. थुंगन समिति। क्वेश्चन नंबर 3। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय। एक पंचायत समिति मतलब किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का एक प्रावधान है? तो भाग 5 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का एक प्रावधान है? तो भाग 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 एक मिलान कीजिए। अनुच्छेद 26 में अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की एक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 में एक ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 98 में एक संसद का सचिवालय है। अनुच्छेद 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। भारत के राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो दैव शासन। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो दैव शासन। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो हो जाएगा संघीय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो संघीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान को लिखने वाली संस्था सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा ठीक है नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय राजस्व में से। ठीक है 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा ठीक है कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व से देने की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय राजस्व में से। क्वेश्चन नंबर 12 अरे शिवाजी का अंतिम विजय था तो जिंजिंग का किला 1678 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 अरे जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो मनसबदारी प्रणाली से है। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? मनसबदारी प्रणाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 15 करा किस चंदेल राजा ने महमूद गजनी का सामना किया था? तो विद्याधर। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनी का सामना किया था? तो विद्याधर। क्वेश्चन नंबर 16 करा शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 करा सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में ठीक है जलाशय का प्रमाण मिला है? तो हो जाएगा धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में ठीक है जलाशय का प्रमाण मिला है? धौलावीरा हो जाएगा। 18 में बुध ठीक है डैश नामक एक छोटे गण से संबंधित है। तो हो जाएगा शाकगण। बुध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित है तो शाकगण के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में तो कौशल के शासक का क्या नाम था? महेंद्र नाम था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के ठीक है शासक का क्या नाम था? तो महेंद्र था। क्वेश्चन नंबर 20
कह रहा है सुनामी, ठीक है, डैश के कारण नहीं होती है, तो तूफान के कारण सुनामी नहीं होती है, ठीक है। किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है, तो एल नीनो। किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है, एल नीनो। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है, सेंटोस। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है, सेंटोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अरे जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है, होक्काइडो। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा, होक्काइडो। क्वेश्चन नंबर 24, अरे निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का भाग है, अंटार्कटिका। निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है, तो अरब सागर। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है, तो अरब सागर। अरे मिलान कीजिए, करा मिलान कीजिए, ठीक है। डक्कन ट्रैप जो है क्रीटेशियस आदि नूतन का है, पश्चिमी घाट जो है उत्तरी नूतन का है, अरावली प्री कैम्बियन का है, नर्मदा ताप्ती, ठीक है, जलोढ़ विशेष जो है अत्यंत नूतन का है, ठीक है। डक्कन ट्रैप जो है क्रीटेशियस आदि नूतन का है, पश्चिमी घाट उत्तरी नूतन का है, अरावली है जो प्री कैम्बियन का है, नर्मदा ताप्ती जो है वो अत्यंत नूतन का है। ऑप्शन नंबर बी। करा 27 में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार एक नदी है, तो ये हो जाएगा सतलज। कौन सी नदी जो है हिमालय पार है, जो हो जाएगा सतलज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा गंदी कोंटा की विशाल घाटी। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी के नाम से जानता है, गंदी कोटा की विशाल घाटी। ऑप्शन नंबर बोल। 29 नंबर क्वेश्चन, डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को, ठीक है, डक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है, तो प्रायद्वीपीय पठार। डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को, ठीक है, डक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है, तो प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं, तो केरल में। उष्णकटिबंधीय, ठीक है, सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाया जाता है, तो केरल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्ववरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स के संदर्भ में कौन सा असत्य है, तो षड्यंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है, ये गलत है। विश्ववरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स के संदर्भ में कौन सा असत्य है, तो षड्यंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला का उत्पादन होता है, ठीक है, प्राप्त किया जाता है, ये गलत है। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साधु बेट द्वीप मतलब किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है, तो गुजरात का है। जो ये साधु बेट द्वीप है वो गुजरात राज्य में है। अरे मिलान कीजिए, ठीक है। भील कहाँ बाय है, तो भील आपको मालवा यानी मध्य प्रदेश में। फिर थारू कहाँ है, तो ये हो जाएगा तराई में। फिर गोंड कहाँ है, तो गोंड आपको बस्तर में हो जाएगा। और टोडा जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी पर पाया जाता है। भील हो जाएगा मालवा मध्य प्रदेश में, थारू हो जाएगा आपको तराई क्षेत्र में, गोंड हो जाएगा, ठीक है, बस्तर में, और टोडा हो जाएगा एक नीलगिरी की पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर एप्पल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष, ठीक है, पर्यावरण के लिए खतरा है, तो यूकेलिप्टस। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है पर्यावरण के लिए खतरा है, यूकेलिप्टस। निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के 3 RS में नहीं आते हैं, तो रिसोर्स। निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के 3 RS में नहीं आते हैं, तो रिसोर्स नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रथम, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, तो जामनगर में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, तो जामनगर गुजरात में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 करा किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई, तो 1858 के अधिनियम में। किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई, 1858 के अधिनियम में। निम्नलिखित में से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र आंदोलन के भारत छोड़ो, ठीक है, चरण के एकमात्र शहीद थे, ठीक है, जिन्हें फांसी मतलब दी गई थी, तो कुशाल कोवर, ठीक है, कुशाल कोवर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो, ठीक है, चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्होंने फांसी की सजा दी गई, तो कुशाल कोवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी ने, ठीक है, दांडी यात्रा किस स्थान से शुरू किया गया था, तो साबरमती से। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा
किस आश्रम से शुरू किया था? तो हो जाएगा साबरमती से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, अरे प्रार्थना समाज के स्थापना कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन ठीक है नील आयोग के अध्यक्ष थे? WS सीटनकर। निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? WS सीटनकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बंगाल। 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बंगाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? 1655 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया है? 1655 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, पहले नगर निगम की स्थापना ठीक है 1688 ईस्वी में ठीक है डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन्स में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी? तो मद्रास। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी? तो मद्रास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो मैकेंजी को। 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर ठीक है जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो मैकेंजी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा का बागान कहाँ लगाए थे? तो वायनॉड जनपद में। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए थे? वायनॉड जनपद में। ठीक है। मिलान कीजिए, एक वास्को डी गामा कहाँ के था? तो वास्को डी गामा था पुर्तगाल के, कोलंबस स्पेन के, कैप्टन कुक आपको ब्रिटेन के, तस्मान आपको हॉलैंड के। बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? दुर्खिम की है। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? दुर्खिम की है। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, एक संस्था ठीक है डैश से बनती है? तो नियमों एवं विधियों से। एक संस्था मतलब किससे बनती है? तो नियमों एवं विधियों से बनती है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक मुख्य रूप नहीं है? तो पखावज। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप नहीं है? तो पखावज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो हो जाएगा प्रोजेक्टर। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो हो जाएगा प्रोजेक्टर। ठीक है। 53 नंबर, फिशर ने मतलब किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा? तो मैकियावेली को। फिशर ने किसे सत्ता का राजनीतिक कलाकार कहा? तो मैकियावेली को। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में उपनिवेश वासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल ठीक है नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया है? स्टॉम्प एक्ट। अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया है? स्टॉम्प एक्ट ने एक कर दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बिस्मार्क को वर्षा का चांसलर कब नियुक्त किया गया है? हो जाएगा दिसंबर 1862 ईस्वी में। बिस्मार्क को वर्षा का चांसलर कब नियुक्त किया गया है? 1862 ईस्वी में नियुक्त किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित हुई? तो हो जाएगा चौथा। ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित हुई? तो हो जाएगा चौथा। पटचित्र किस राज्य का पारंपरिक पेंटिंग है? तो उड़ीसा का। यानी कि पटचित्र जो है वो उड़ीसा का ठीक है उड़ीसा का पेंटिंग है। 58 में है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ है? तो गोवा में। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ है? गोवा में। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, द ठीक है इमोटर्लस ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक मतलब किसकी है? अमीश ठीक है त्रिपाठी की। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक मतलब किसकी है? अमीश ठीक है त्रिपाठी की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि अलरखा खां का संबंध किससे है? अलरखा खां का संबंध किससे है? तो तबला से। अलरखा खां का संबंध किससे है? तबला से। कह रहा है मिलान कीजिए,
देखिए किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है। आपको बसंदा कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, बनकापुर है कर्नाटक में। बनकापुर कहाँ है, कर्नाटक में। और किश्तवाड़ जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में हो गया। किश्तवाड़ कहाँ हो गया, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा सुमिलित है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। और काठमांडू नेपाल में पड़ता है और इसमें 8 गो सदस्य है और इसकी स्थापना 1985 में हुआ। इसका स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा सियोल किसकी राजधानी है, तो सियोल है दक्षिणी कोरिया की राजधानी। सियोल जो है दक्षिणी कोरिया की राजधानी है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया है, तो 1969 में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया है, 1969 में किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 66, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 67, कह रहा बेड और बैक, ठीक, वाक का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है, क्रिकेट। बेड और बैक वाक का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है, क्रिकेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1927 में। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन, कि मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो बहरीन को। मोतियों के द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो बहरीन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक, मिलान कीजिए। ठीक है, त्वरण मीटर प्रति हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। बल का इकाई न्यूटन है और कार्य का मात्रक जूल है और आवेग का जो है और न्यूटन सेकेंड। आवेग का क्या है, न्यूटन सेकेंड है। हो जाएगा डी। 71 में, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। ध्वनि का तरत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। जब किसी, ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन, कि जब किसी अणु द्वारा प्रकाश एक प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो रमन प्रभाव। इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो रमन प्रभाव। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, रमन प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, कह रहा है निम्न उगमों में से कौन सा एक कण प्रतिकण उगम है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। निम्न उगमों में से कौन सा एक कण प्रतिकण उगम है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 74, आर्सेनिक 74 से क्या होता है, तो आर्सेनिक 74 से जो है वो ट्यूमर का पता लगाता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 से क्या होता है, इसे कैंसर का पता चलता है। आयोडीन 131 से क्या होता है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता होती है। ठीक है, सोडियम 124 से क्या होता है, तो रक्त व्यक्तिकर्म होता है। रक्त एक व्यक्तिकर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, स्पर्मोलॉजिक संबंध किससे, तो बीज से। स्पर्मोलॉजिक संबंध किससे, बीज से। स्पर्मोलॉजी का संबंध बीज से है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन, कि मतलब हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है FeSO4 7H2O FeSO4 7H2O है। क्वेश्चन नंबर 77, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो पत्ता। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है, तो पत्ता। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन, इसमें मिलान कीजिए। देखिए, DNA की संरचना की खोज किसने किया था, तो वाटसन और क्रिक ने। ABO रक्त समूह की खोज किसने किया था, बोलना लैंड स्टिनर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने किया था, तो बारबरा, ठीक, मैक्लीटोंक ने। ठीक है, जंपिंग जीन की खोज किसने किया था, बारबरा मैक्लीटोंक ने। और रेगुलेटरी जीन की खोज किसने किया था, तो जैकब एवं, ठीक है, मोनार्ड ने। रेगुलेटरी जीन की खोज किसने किया था, जैकब एवं मोनार्ड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, O2 का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन, ये आंसर गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, इसमें गलत नंबर सी है। ठीक है, 80 में क्या है, तो गैसों के
दो ठीक है विशिष्ट ताप इसके द्वारा ठीक है संबंधित होता है, तो Cp माइनस Cv बराबर R/J। गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है, Cp माइनस Cv बराबर R/J। एक 81 नंबर क्वेश्चन को मिलान कीजिए। ठीक है, ओके पर जर्मेनियम, ओके पर जर्मेनियम जो है वो अचालक है। फिर कमरे के ताप का जर्मेनियम जो है वो आंतरिक अर्धचालक है, आंतरिक अर्धचालक है। इंडियन के साथ डाला गया जर्मेनियम जो है वो पी टाइप अर्धचालक है, और आर्सेनिक के साथ डूबा हुआ जर्मेनियम जो है वो एन टाइप अर्धचालक है। ठीक है, ओके के साथ जर्मेनियम ठीक है अचालक है। ठीक है, कमरे के ताप पर जर्मेनियम यांत्रिक ठीक अर्धचालक है, और इंडियन के साथ डाला गया जर्मेनियम वो पी टाइप चालक है, और आर्सेनिक के साथ डुबाया हुआ जर्मेनियम वो एन टाइप अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन कह प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो एक मतलब सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदर्शक ठीक है दोनों ही उत्तल लेंस के होते हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब 3 नंबर कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी ठीक है नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है। हाँ, तो 1 और 3 सही है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, जब यह खट्टा हो जाता है तो 6 से अधिक हो जाता है ना, मतलब 6 से अधिक हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 85 ठीक है, लाइसोसोम वो स्वतः पाचन करता है। माइक्रोसोम यंतः परदवलीय ठीक है जालिका का एक भाग है। फिर है एक माइक्रोट्यूब्यूलियस ये सैंटोपंजर है। ठीक है, गोल्जी काय क्या है? तो शराबी कनिका है। ठीक, गोल्जी काय क्या है? यहाँ शराबी कनिका, तो बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी। कह रहा केकड़ा ठीक है 86 नंबर है। केकड़ा जो है वो अर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, केकड़ा अर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए ठीक है जाइलम ठीक वाहिनियों ठीक वाहिकों जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतुओं से बना होता है, ये सही है। जाइलम एक वाहिनियों वाहिकाओं जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु से बना होता है। ऑप्शन ए नंबर सही है। 88 नंबर क्वेश्चन कर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। हाँ, किसी समूह के ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मक का मान बढ़ता है नहीं, तो ये पर नंबर सही है, 1 नंबर सही है। ठीक है, 89 कर रिंग वर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? कवक के कारण जो है रिंग वर्म नामक बीमारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? देवघर के रोहनी गांव से हुआ था। सर्वप्रथम 1857 की विद्रोह की शुरुआत जो है वो देवघर के रोहनी गांव से हुआ था, है ना। फिर रोहनी गांव से आया था पटना, फिर पटना से गया दानापुर, फिर दानापुर से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से फिर आरा के जगदीशपुर गया था। 91 नंबर क्वेश्चन अरे बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण ठीक है शेर शाह को शेर खां को उपाधि दी थी? तो बहार खान लोहानी ने दिया था। बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेर शाह को ठीक है शेर शाह की उपाधि दी थी? हो जाएगा बहार खान लोहानी। क्वेश्चन नंबर 52 कांवर झील प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो बेगूसराय। कह रहा है कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय बिहार में है। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे है? तो डोमर समृद्धि मॉडल पे है। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो डोमर समृद्धि मॉडल पे आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया है? तो छठी योजना के तहत दिया गया। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया है? तो छठी योजना के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा बागवानी उत्पादन में ठीक है समग्र वृद्धि विशेषकर मतलब सेब उत्पादन का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति से है।
बागवानी उत्पादन में समग्र वृद्धि विशेषकर से उत्पादन का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति से है। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त एक मापदंड होता है? तो प्रति व्यक्ति, ठीक, वास्तविक आय। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है प्रति व्यक्ति, ठीक, वास्तविक आय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण बेरोजगारी है, आर्थिक दुष्चक्र है, पूंजीवादी का अभाव है, इनमें से सभी। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या है? तो बेरोजगारी है, आर्थिक दुष्चक्र है, पूंजी का अभाव है, इनमें से सभी ऑप्शन हो जाओ। 98 नंबर क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया था? 1950 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है? तो 1948 ईस्वी में। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है? 1948 ईस्वी में की गई है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन, कह रहा मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य जो है वो विनिमय का माध्यम, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्यों का मापक, इनमें से सभी। मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का मापक, इनमें से सभी।